सदगुरु घासीदास के सिद्धांत को जनमानस में पिरोने के लिए प्रेरक संत पुनीराम का आत्मिक ज्ञान, सत्य का बोध ज्ञान समान रूप से प्रकाशित हो, इसी उद्देश्य से यह रचना कार्य रूप में प्रेरित कर समुद्र रूपी समाज के हित में प्रकाशित हो। इसके लिए जगत के माता पिता सदगुरु घासीदास माता सफरा को मेरा नमन स्वीकार हो। संत भाइयों एवं बहनों, किसी भी कार्य को करने के पूर्व देखकर, सुनकर, स्पर्श कर बारीकी से समझ लेना चाहिए। जब समझ आ जाए तभी समझाना चाहिए। यदि बिना समझे कोई भी कार्य किया जाता है, वह कभी भी कहीं भी सफलता नहीं दे पाती। इसलिए जीवन में हम कुछ भी करते धरते हैं, उसे समझना जरूरी है। अब प्रश्न आता है कि समझें कैसे, क्या समझें, किस प्रकार समझें, क्या क्या समझें, समझने का मार्ग क्या है, तरीका क्या है। अब प्रश्न हमारे सामने एक स्वरूप के रूप में खड़ा है। वह स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, इंसान हो सकता है, किसी भी और कुछ भी स्वरूप के बारे में हमने सुना है, जाना है। उसे देखने की इच्छा मन में जागा, जो जागा उसे देखने की इच्छा होगा। अब किस रूप में देखें जिससे हमारे समझ में वह आ जाए। हाँ संत भाइयों, हमें किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बारे में जो प्रश्नवाचक स्वरूप हमारे द्वारा या किसी के द्वारा बतलाया गया, उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हमारा ध्यान अन्यत्र न हो, एकाग्रता से सुनना चाहिए। यदि हम उस विषय के बारे में ध्यान पूर्वक नहीं सुना तो उस विषय का ज्ञान अधूरा रहेगा। हमारा ध्यान अलग स्थान, व्यक्ति, वस्तु पर केंद्रित रहता है। हम पत्थर की मूर्ति के रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं, या तो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं या अन्य वार्तालाप में लगे रहते हैं। इसलिए जो बताया जा रहा है उस विषय का ज्ञान हमें पूर्णता नहीं दे पाती। समझने के लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। यदि एकाग्रता नहीं है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। युवाओं के अपेक्षा बच्चों में किसी नवीन विषय को खेल के माध्यम से मनोरंजन के रूप में समझाया जा सकता है। यदि नींव मजबूत करना है तो छोटे बच्चों से उनकी याद को मजबूत करना चाहिए। ज्ञान कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को यह नकारात्मक सोच का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए नहीं है। छोटा बच्चा ही आगे बड़ा होगा, उसकी आवश्यकता होगी। मैं तो समझता हूँ कि हमारे कर्म का परिणाम अच्छा हो या बुरा, उसका समुचित ज्ञान बच्चों को प्रारंभ से दिया जाना चाहिए। समझ एक ऐसा युक्ति है जो समानता को जन्म देती है। ज्ञान ज्ञान है, वह न छोटा होता है और न बड़ा होता है, अर्थात समान होता है। बच्चों को यदि ज्ञान समझ में आ जाता है तो भविष्य में ज्ञान के आधार पर कर्म करने में वह हमेशा चौकन्ना रहेगा। फिर संकट, भय, कष्ट, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, हिंसा, धोखा से हमेशा बचा रहेगा। अब हमें समझने का तरकीब समझ लेना चाहिए। किसी भी ज्ञान को समझने के लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं जो मानव को सुख, शांति, सद्भाव, प्रेम, व्यवहार और सम्मान की ओर लेकर जाता है और समाज में स्थापित करता है। ठीक उसके विपरीत एक दूसरा सिद्धांत मानव को अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष,
छल कपट, हिंसा, असमानता, अज्ञानता, परंपरा, रीति रिवाज, पाखंड और अंधविश्वास की ओर लेकर जाता है। इन दोनों सिद्धांत में पहला सिद्धांत है असत्य सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है सत्य का सिद्धांत। अब निर्णय हमें करना है। यदि जीवन में ज्ञान हमारे अंदर समझ का है तो हम सत्य की ओर जाएंगे, यदि समझ नहीं है तो हम असत्य की ओर जाएंगे। निर्णय हमारे ऊपर है, हम स्वयं न्याय करता है। बिना समझे समझाए संतों का भाई, बीच रास्ता में भटकाए। काला समझावे तहर, काला बतावे, कर्तव्य बिना भटकाए। ज्ञान नहीं सुझाए तोला, ज्ञान नहीं आवे तोला, गुरु लगारी झन खवाबे। संतो भाई बीच रास्ता में भटकाए। लइका ला बताए नहीं, ज्ञान ला समझाए नहीं, कैसे सुखी जीवन बितावे। सत्य असत्य के पहचान कराए नहीं, कैसे साधन के सिद्धि करावे। नश्वर बताए तनला, ज्ञान बताए नहीं, कैसे प्यासा ला पानी तय पियावे। संतो भाई बीच रास्ता में भटकाए। समझने और समझाने के लिए सुनने और किताब पढ़ लेने से समझ में नहीं आता है, देखने से समझ में आ जाता है। जो देख लिया तो सुनने और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा समझ में आ जाता है। भगवान देवी देवता के विषय में केवल किताबों में पढ़ा जाता है और किसी के मुख से सुना जाता है, इसलिए वह प्रमाणित नहीं है। जिसके विषय में कहा जाए वह दिखना चाहिए। जब तक वह दिखाई नहीं देगा तब तक वह विश्वास योग्य नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकता। गांव में महामारी आई हुई थी। देवी देवता की पूजा बलि मुख प्राणियों का किया जा रहा था, तो गुरु घासीदास ने उसका विरोध किया और कहा कि जब तक देवी देवता मुझसे बलि नहीं मांगेंगे मेरे सामने आकर, तब तक मैं बलि नहीं दूंगा और नहीं देवी देवता को मानूंगा। प्रमाण ही सत्य है, बिन प्रमाण के सारी कथा कहानी झूठ है, काल्पनिक है। सत्य को जानने के लिए गुरु घासीदास ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। आदमी अज्ञानता को समझ जाए तो अज्ञान की दिशा में चलने लगता है। अज्ञानता ही भय का कारण है। जहाँ अज्ञानता समझ में आ जाता है तो भय समाप्त हो जाता है। जहाँ भय समाप्त होता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। असत्य का सिद्धांत। असत्य सिद्धांत वह है जिसे मानव मन देख कर, सुनकर, बोलकर, स्पर्श कर और जानकर भी उसे नकारता है, नहीं मानता है, उसे असत्य सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के लिए है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को जानकर और मानकर भी उसे समझने का प्रयास न करना। दूसरा है मन की एकाग्रता न होना। तीसरा है समझने के बदले उसे दबाने या नष्ट करने का उपाय सोचना। चौथा है अपने शक्ति, ताकत, ऊर्जा का दुरुपयोग करना। पांचवा है किसी वस्तु, स्थान, वस्तु में भेद करते हुए उसे अलग समझना, विरोध करना, छुआछूत मानना, उसे प्रेम नहीं करना। अपने जीवन में उपयोगी न मानकर उसकी उपेक्षा करना। धरती के धारणा को सम्मान न करना। मानव मन में स्वार्थी मन का होना। असत्य का सिद्धांत का क्या परिणाम होता है? तो पहला परिणाम होता है आदमी को स्वयं पर विश्वास नहीं हो पाता। दूसरा है अंधविश्वास पर आदमी विश्वास करना शुरू कर देता है। तीसरा है जीवों में उदारता के स्थान पर निर्दयता आ जाती है। चौथा है
आदमी रीति रिवाज और परंपरा पर विश्वास करता है। 5वां है आदमी का विश्वास कम होने पर शक्ति कमजोर होकर भय का वातावरण बनता है। 6वां है आदमी को आदमी से घृणा हो जाती है और वह भेदभाव उसके प्रति करने लगता है। 7वां है सच्चाई से कोसों दूर चला जाता है। 8वां है उसे सच्चाई पर विश्वास नहीं हो पाता है। 9वां है स्वयं को बड़ा मानने वाला सबसे नीचा हो जाता है। 10वां है ज्ञान के प्रकाश के स्थान पर अज्ञान रूपी अंधकार में वह भटकने लगता है। 11वां है प्रकृति से प्रेम के स्थान पर प्रकृति से वह विरोध करने लगता है। और 12वां है मारने या मरने की इच्छा रखना हिंसा का हिस्सा है, जिससे दया के स्थान पर क्रोध आता है, क्षमा के स्थान पर क्रोध आता है और जीवन भटक जाता है और स्वयं काल के गाल में समा जाता है। अब इसका निष्कर्ष है व्यक्ति के शोध रूपी विचार उसके जीवन के अंधकार रूपी दीवार को तोड़कर सारे ताले खोल देता है। उत्तम और सत्य विचार तभी आएगा जब आदमी सच्चाई के मार्ग का अनुसरण करेगा। झूठा व्यक्ति समाज हित की बात कभी सोच ही नहीं सकता। आदमी को चाहिए कि पहले किसी भी बात को समझे फिर निर्णय करे और बोले। व्यक्ति जो बोलता है वही उसका विचार कहा जाता है। सच्चा आदमी जब भी बोलता है अज्ञानता के सारे ताले सत्य रूपी चाबी से खोलते जाता है। जब ताला खुलता है तो घर के सारे सामान दिखाई देने लगता है। सत्य रूपी प्रकाश एक ऐसा कुंजी है जो सारे जीवन के अज्ञानता रूपी ताला को खोलकर रख देता है। प्रकाश सारे विज्ञान का चाबी है, वह केवल समझ से प्राप्त होता है। हमारा जीवन कर्म प्रधान है। हम सब कुछ न कुछ कार्य करते हैं, परंतु परिश्रम जीवन का वह चाबी है जो हमारी गरीबी भूखमरी को दूर कर हमें संतुष्टि तक ले जाती है। आप ईमानदारी से परिश्रम करते हैं तो जीवन में कभी शक मत करना कि उसका परिणाम तुम्हारे जीवन को सुख शांति नहीं देगा। विश्वास करो, ईमानदारी रूपी परिश्रम तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा, जहां सुख और शांति का स्थान है। इतना हुआ असत्य का सिद्धांत। अब मैं सत्य के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं कि सत्य का सिद्धांत क्या है। सत्य का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो धरती के रहते तक, हवा पानी अग्नि के रहते तक, धरती और आकाश के रहते तक, अर्थात जीवन पर्यंत सदैव एक रूप में विभिन्न भाषा वाणी में व्यक्त कर भी अमिट रहे, उसे सत्य सिद्धांत कहा जाता है। इस विषय में कुछ संक्षिप्त में मेरा विचार है। तो सत्य के सिद्धांत का पहला सिद्धांत है उत्पत्ति का सिद्धांत। धरती की धारणा शक्ति ध्वनि पर आधारित है। उसे समझना और समझकर ज्ञानार्जन कर जीवन जीना चाहिए। धरती की संपूर्ण उत्पत्ति का सार ध्वनि पर निर्भर करता है। ध्वनि से उत्पन्न समस्त जीवन, मानव, जीव जंतु, वस्तुओं, वनस्पतियों को प्रेम करना चाहिए। परमात्मा की उत्पत्ति को समझना चाहिए। जीवन में खोज ही खजाना है। जो खोज किया था उसका खजाना आज भी खाली नहीं है। हम किसी संत पुरुष
योगी, ज्ञानी, विज्ञानी की खोज का उपयोग जीवन में कर रहे हैं। उनके द्वारा खोजा गया प्रेम था, जो परम शक्ति को आधार मानकर खोजा गया था। बिना प्रेम किए न खोजा जा सकेगा, न ही पाया जा सकेगा और न ही प्रयोग किया जा सकेगा। उत्पत्ति तो धरती में ही संभव है, जो आज भी हो रहा है और होता रहेगा। जिन्हें आज हम खोज रहे हैं, धरती के पग पग में उत्पत्ति हो रहा है। सबको खोज पाना असंभव है। आज तक खोजी को पता नहीं है कि किन किन जीवों वनस्पतियों की रचना और कृति परमात्मा का है, सतनाम का है, सत का है। दूसरा सिद्धांत है विनाश में आस का सिद्धांत। विनाश का सामान्य अर्थ होता है नष्ट हो जाना। हमें यह समझना चाहिए कि जो वस्तु नष्ट हुआ है वह नष्ट होने वाला कौन सा है। जो नष्ट होता है उसका कौन सा भाग नष्ट हुआ है, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। हम समझते हैं कि कोई भी वस्तु नष्ट हो गया है, परंतु वह वास्तव में नष्ट नहीं हुआ है। यदि हमारा मन मस्तिष्क ऐसा मानता है तो उसे हमें समझना होगा। हमें समझना होगा कि उसके मूल का नाश नहीं हुआ है, बल्कि उसके बाह्य स्वरूप का नाश हुआ है, जो हमेशा बनते और बिगड़ते रहता है, टूटते फूटते रहता है। यहाँ पर दो बातें सामने आएगा कि जहाँ हम मानते हैं कि शेष नहीं है, वहाँ निश्चित ही शेष है, और जो हमें दिखाई नहीं देता, यहाँ स्पष्ट है कि जो दृश्य है वह नहीं है, नष्ट हुआ है, और जो अदृश्य है वह शेष है। यदि अदृश्य भी नष्ट हो जाता तो फिर सृष्टि ही समाप्त हो जाती, अर्थात दृश्य अदृश्य हो गया, जो अदृश्य में जाकर समा गया और हमें पता ही नहीं चला कि अदृश्य कहाँ समा गया। वही शेष है, और जो शेष है वही सतनाम है, और उसी से सारे जगत की सृष्टि होती है। यहाँ पर दो बातें सामने आएगा। एक विचार नष्ट करना है तो दूसरा विचार सुरक्षा पर ध्यान देना है। इस प्रकार इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार विनाश नहीं होता। जो बाह्य आवरण है, जो हमें सामान्य रूप से दिखाई देता है, वह नष्ट हुआ है। हमारे दृष्टि में हमारा एक विचार मारना चाहता है तो दूसरा विचार बचाना चाहता है। इन्हीं दो विचारों का समाज पर गहरा प्रभाव है। यही संसार का सृष्टि रहस्य है। परमात्मा का नाम ही दो भाव प्रकट करते हैं। सत का अर्थ है स धन त बराबर सत। स अर्थात सब में, सभी जगह, सर्वांग, श्वास में, स्वर में, सृष्टि के सब जगह में विद्यमान है, उसका नाश नहीं है। अमिट है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है। और त का अर्थ है तन में, स्वरूप में, काया में, शरीर में, आवरण में, छाजन में, दृश्य में, चराचर में, सभी जगह में दिखाई देने वाला है। एक गोचर है तो दूसरा अगोचर है, एक दृश्य है तो दूसरा अदृश्य है, एक का नियम है, सिद्धांत है, तो दूसरे का कोई नियम और सिद्धांत नहीं है। एक साकार है तो दूसरा निराकार है। सतरूपी भाव में अंकुरण का रहस्य छिपा हुआ है। सृष्टि का संकेत हमें स्पष्ट करता है कि हम स्वार्थवश तन, मन और धन से मोह करते हैं। ठीक यही सिद्धांत निराकार शून्य का है। वह सबका मालिक भी अपने अदृश्य अंश को अपने पास बुला लेता है, जहाँ शून्य होने पर शरीर स हो जाता है और शून्य शून्य में मिल जाता है। निराकार शून्य परम सूक्ष्म अविनाशी है।
हमारी दृष्टि में वह नष्ट हुआ मालूम पड़ता है, परंतु निराकार सूक्ष्म में उसका आकार स्वरूप सुरक्षित है, जो हम देख नहीं पाते हैं। हमारी भावना तथा विचार उस तक पहुंच नहीं पाती है। हमें मानव जन्म पाकर समझ पूर्वक अपने अनुभव के आधार पर प्रकृति के अमूल्य धरोहर को, उस सत्य को आत्मसात कर उसके सृष्टि को बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। उसे विकृत करने का अधिकार हमें नहीं है। हाँ, हम भी सृष्टि के एक जीव हैं। रहने का, उत्पत्ति करने का, उसका उपभोग करने का, उसे मूलता रखने का कर्तव्य हमारा होना चाहिए। प्रकृति की पूजा करने का अर्थ है उसे संरक्षित करना, ज्यों का त्यों रखना, समानता का भाव रखना, नष्ट नहीं करने का संकल्प करना और उसका पालन करना है। पूजा करने वाला कभी यह नहीं चाहता कि ईश्वर की सृष्टि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, पहाड़, पर्वत को प्रदूषित करें या उसको नुकसान पहुंचाएं या उसकी हत्या करें, हिंसा करें, हवा पानी को प्रदूषित करें, यह उसका भाव नहीं होता। इसी को हम पूजा कह सकते हैं। यही सेवा भाव संरक्षण ही तो आत्मज्ञान बोध है। इसी सिद्धांत को ही विनाश में आस का सिद्धांत कहा जा सकता है। धुन बसे घासीदास, धुआं धधकत है, सुख सुख लकड़ी गुरु जी जलाए, पानी है जल के पवन में मिल जाए, त्याग तपस्या तन लत पाए, तन हर जल लगे पानी लपाए, लकड़ी है जल गे धारा निकल गे, कठोर पत्थर आया आगी में पिघल गे, लकड़ी पत्थर के राख बन गे, पानी के धारा कस जीव हर चल गे, पानी प्यास बुझाए संतन के, धुनी के राख काटे कष्ट तन के। धुन बसे है घासीदास, धुआं धधकत है। तो धुन में धरोहर का सिद्धांत, अगला सिद्धांत सतनाम का सत्य का तीसरा सिद्धांत धुन में धरोहर का सिद्धांत है। इसके विषय में सतगुरु घासीदास का धुनी सूखी लकड़ी से धुआं प्रकट करना था। जब धू अर्थात धुन नहीं होता तो सूखी लकड़ी से आ अर्थात आकृति स्वरूप आकार कैसे प्रकट होती। जब गुरु का धुन था तभी तो धुनी जलाया था, जब धुनी जला तभी तो त्याग हुआ, जब त्याग हुआ तो गुरु स्वयं तपने लगा, जब तपने लगा तभी त्याग हुआ। त्याग का अर्थ ही तन का आग होता है। जब तन में आग लगा तो धुआं प्रकट हुई और जलने लगा तो त्याग हुई। जब धुआं तन मन में छा गया तब संसार अंधेरा मालूम हुआ, तब आदमी अंधकार में प्रकाश की खोज करने लगा। ठीक नहीं हुआ, गुरु जी ने भी अंधकार में प्रकाश की खोज किया। वह धुन में धुआं फिर जलना शुरू हुआ। सूखी लकड़ी जब जलेगा तब उसमें जितना पानी रहेगा तो पानी जलेगा, यदि पानी ही नहीं रहेगा तो कैसे जलेगा। तो लकड़ी का पानी का मतलब होता है लकड़ी का तेल, वह पानी है। जल जगत का काम आया और उसका अवशेष राख जो जलने से प्राप्त हुआ वह औषधि का काम आया। गुरु ने क्या किया था, धुन से धुआं जीवन भर जलाकर उसी प्रकाश में जीवन के सच्चाई को पाया था। तन को तपाने से पानी जल प्रकट हुआ जो जीवन का काम आया, जिससे सृष्टि के मानव जीव जंतु वृक्ष लतादि का काम आया, उसके सच्चाई का काम आया। जो सद्गुरु के पास में गए वे अपने जीवन को समझे, जीवन की उत्पत्ति को समझे,
जो सद्गुरु के पास नहीं गए, उस प्रकाश ज्ञान को नहीं समझ पाए और अनुमान से, कल्पना से अंधकार में जीवन जीते रहे, आज भी जो सद्गुरु के समक्ष नहीं है, उनका जीवन अंधकार में, भ्रम में, भय में, अज्ञान में बीत रहा है। यह ज्ञान तो जल में जीवन का सिद्धांत है, धून में धरोहर का सिद्धांत है। आज सद्गुरु का ज्ञान गंगा जल ही है। बिना सद्गुरु के ज्ञान मानव समाज में सूखा सूखा अकाल है, उसकी छाया है। यदि उस ज्ञान रूपी जल को समाज पिएगा, उस जल में नहाएगा, तो उसके जीवन में कभी अकाल, अपमान, बैर भाव, असमानता नहीं आ सकेगा। अराजकता, अन्याय, छलछिद्र, कपट, भेदभाव, परंपरा, रूढ़िवाद सभी सद्गुरु के तप से प्राप्त अमृत जल का नहीं पीना है, उसके चरण कुंड के जल से नहीं नहाना है, उसके पंचकुंड जल को नहीं समझना है। आदमी अभी तक नाम पर ही विश्वास करते आया है। यही तो जीवन का भटकाव है, रूढ़िवाद है। यदि गुरु को पाना है तो उसके त्याग तपस्या से प्राप्त जल को पिएं, उसके धून से प्रकट हुए आग को स्वीकारें, उसके त्याग से प्राप्त परम प्रकाश को घट में जगह दें और उस मार्ग को त्याग से, विश्वास से, संकल्प से पालन करते हुए तन रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखें कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, समाज में सबके लिए कहा, सृष्टि के सभी जीव जंतुओं के लिए कहा, पंच तत्वों के लिए कहा, अंतरिक्ष में उस प्रकाश को धरती में उतार कर तुलना करके कहा, जिसका परिणाम आपके जीवन में हर पल, हर घड़ी काम आएगा और आप जीवन में भटकने से बच जाएंगे। जब तक हम नाम के पीछे दौड़ेंगे, तब तक हम नहीं पहुंच सकते। दौड़ने वाला कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। केवल सांत्वना के सिवाय कुछ भी नहीं पा सकता। जिस नाम के पीछे हम दौड़ रहे हैं, आपके पहुंचने के पूर्व वह काम में तब्दील हो चुका है, नाम बदल चुका है। वह नाम कभी मिलने वाला नहीं है। आदमी काम करना शुरू कर दे, नाम सामने आकर खड़ा हो जाएगा और यह कहने लगेगा कि तुम किसको खोज रहे हो, तुम मत भटको, नाम की चिंता मत करो, काम करते रहो। जो खोज रहे हो वह मैं ही तो हूँ, तू कहाँ खोजोगे? खोजे हुए तो भटक जाओगे। मैं तो तेरे काम से प्रसन्न होकर तब से तेरे पास हूँ। तेरे अंदर मैं ही हूँ। जब से तू मेरे बताए मार्ग पर चल रहा है, काम कर रहा है, अब सिर्फ वह कार्य करते रहे तो सच्चाई और ईमानदारी है, जिसको तुम अपने इंद्रियों से अनुभव किया है। सद्गुरु का संदेश जीवन रूपी पानी मुंह से नहीं बल्कि कान से पिया जाता है और आंख से देखा जाता है और मस्तिष्क से अनुभव किया जाता है। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय।